हाँ भाई सेकंड पार्ट देखो उसका। सेकंड पार्ट क्या है भाई, 3x² माइनस का 4 अंडर रूट 3x प्लस 4। ठीक है जी, कंपेयर कराओ भाई निर्भय सिंह। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, 3, b की वैल्यू 4 अंडर रूट 3, माइनस का 4 अंडर रूट 3 भाई, और c की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो हम चेक क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, b² माइनस 4ac की वैल्यू को चेक करेंगे। तो यहाँ पर b की जगह रखेंगे माइनस का 4 माइनस का 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट जाता है स्क्वायर करने से। ठीक है भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इनकी, कितना आ गया 48, और ये भी 48 आ गया। तो 48 और 48 में से 48 को माइनस कर दिया, कितना आ गया 0। ठीक है, जब ये 0 के बराबर आ जाता है तो क्या बोलोगे 2 रियल इक्वल रूट्स या 2 इक्वल रियल रूट्स। तो इक्वल होंगे रियल होंगे, समझ में आ गया, 2 इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे रूट्स। ठीक है, अब आप इसने कहा था अगर ये रियल आ जाए तो उसको सोल्व करो, तो सोल्व कर देते हैं भाई। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac है अपॉन में 2a। तो भैया b की वैल्यू क्या आई, माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस इसकी वैल्यू क्या आई थी 0, है ना, और a की वैल्यू कितनी है 3 है, a की वैल्यू 3, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 रूट 3 और अपॉन में आ गया कितना 6, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 2 से कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स, तो आ गया 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। तो ठीक है भाई साहब, ये क्वेश्चन के आंसर आ गए। ठीक है, समझ में आ गया, तो उसके रूट्स क्या आ गए हैं, तो इसको एक बार प्लस में लिख देंगे, इसी को 2 बार लिख दो, दोनों इक्वल ही होंगे बेटा, प्लस माइनस नहीं लिखना। अभी तो लिखा था आपने दोनों इक्वल होंगे, बस हो गया। ठीक है, करा दो फटाफट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 2x² माइनस का 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। हाँ भाई, आप बताओ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 बी की -6 सी की 3 3, तो डी वैल्यू निकाल, डी की वैल्यू निकालनी है माइनस का 4 AC b² माइनस का 4 ac, बी की वैल्यू -6 सब स्क्वायर 4 8 2 c 3, 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस का 36 ही होगा, फिर 4 2 जा 8 3 जा 36 माइनस 24 कितना आ गया 12, विच इज ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे 2 अनइक्वल रियल रूट 2 अनइक्वल एंड रियल और रियल रूट्स। ठीक है जी, इसने कहा था अगर रियल आ गए, जब इक्वल हो या अनइक्वल हो, तो उसको सॉल्व भी करना। तो भैया सोल्व कर दो, फिर यहाँ पर इसी में पुट कर दो, बी की वैल्यू माइनस, तो प्लस का 6 हो जाएगी, पहले से माइनस है ना हमारे पास यहाँ पर, फिर यहाँ पर बी की इसकी तो हमने इसको वैल्यू तो सोल्व कर ली, हमने क्या आया था यहाँ पर 12 आ गया। ठीक है, फिर a 6 प्लस माइनस, देखो बेटा जो 12 है, इस 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3, लिख सकता हूँ ना, यस
फिर आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई है ना दो नंबर एक साथ आ जाए तो वो तो बाहर ये आ जाती है आप इसको क्या लिख सकते हो, वन टाइम बाहर लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हैं यार। बाहर। फिर यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ये 3 रह जाएगा, प्लस माइनस में अंडर रूट 3 रह जाएगा। ठीक है जी। फिर ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, और ये आ गया बेटा आंसर क्वेश्चन। ठीक है, इसी में 2 लिखे हैं, एक में प्लस भी लिखा और माइनस भी लिखा है। चलो नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, क्या बोला गया इसके अंदर, पहले पढ़ो क्या बोला गया। इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इसने कहा कि इसके अंदर इक्वल रूट्स है। ठीक है, हाँ भाई, सिंस इट हैज 2 इक्वल रूट्स, तो d इक्वल टू g। अगर 2 इक्वल रियल रूट्स हैं इसके, ठीक है, तब हमें एक बात पता है, तो d की वैल्यू 0 होनी चाहिए फिर तो, है ना। और d क्या होगा यहाँ पर, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आप 0 लेके चलो। ठीक है भाई साहब, b कितना है यहाँ पर भाई, a ये है, b ये है, c ये है, तो हो जाएगा k स्क्वायर, है ना, और a कितना हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 2 और 3 इक्वल 0। तो k स्क्वायर फिर हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8 या 24, तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, कितनी आ गई भाई, अंडर रूट 24। k स्क्वायर की वैल्यू केवल 24 हुई, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 24 प्लस माइनस लगा दो यहाँ पर। हाँ भाई, अब ये वैल्यू थोड़ी सी और सोल्व की जा सकती है। तो देखो आप इसको 4 × 6 लिख सकते हो क्या, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो यहाँ पे लिख लोगे आप प्लस माइनस का 2 और अंडर रूट का 6। बस इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट देखेंगे बेटा, इसका करा दें। x minus 2 plus 6 equal to 0, मल्टीप्लाई कर दो k x स्क्वायर माइनस 2k माइनस के 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है जी, कंपेयर कर दो पहले, a की वैल्यू यहाँ पर k है, b की वैल्यू माइनस का 2k है ना, जो कि x के साथ लिखा होता है पूरा, b की वैल्यू होती है, और c की वैल्यू कितनी है, 6 है। हाँ भाई, तो यहाँ पर भी तो क्या है, रियल रूट्स हैं इसके, दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे d की वैल्यू 0 मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0, तो k की वैल्यू क्या है, माइनस का 2, k का स्क्वायर हो जाएगा 4, a हमारा कितना है k, और c कितना है 6 इक्वल टू 0। कोई समस्या नहीं है, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, k का और k की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पर, फिर कितना हो जाएगा, लिखना माइनस का 24k, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहाँ से आप 4k कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे k रह जाएगा और यहाँ पर माइनस का 6 रह जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में कर देंगे, फिर हम ये 4k इक्वल टू 0, देन k की वैल्यू भी क्या होगी 0। इफ
k माइनस 6 इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू 6। तो हमारे दो आंसर आ गए हैं, k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 6। ठीक है, समझ आ गया। चलो हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, पढ़ लो क्वेश्चन। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर? कह रहे कि क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो जाएगा? ऐसा हो जाए तो उसकी लेंथ और ब्रेथ बता दो। उसने बोला है कि क्या बोला इसने, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बोला है, मतलब यहाँ पे मैंगो की ट्री है इस प्रकार से, ठीक है, इस रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, इसने कहा कि इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है, इसमें रिलेशन बोल दिया इसने। इसने कहा कि जो उसकी ब्रेथ है, हमने लेट कर लिया इसकी ब्रेथ x है, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x। इसकी लेंथ हो जाएगी 2x, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब लेट चलो, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल x देन इट्स लेंथ विल बी 2x। ठीक है, और आपको क्या बोला गया है कि इसका जो एरिया है, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना दे रखा है? 800 मीटर स्क्वायर। 800 है ना। अगर 800 है और एरिया होता क्या है वैसे? एरिया होता है L इंटू बी, है ना, L इंटू बी। यहाँ पे लिखोगे क्योंकि एरिया होता है L इंटू बी। ठीक है जी, तो L की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2x, और उसकी वैल्यू कितनी है? x। ये कितना आ गया? 2 से इसको कट कर दो, ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 400। ठीक है भाई, इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हो? √4। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो। अभी हम चेक करके बताएंगे बेटा इसको भी। क्या मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा? यस लिख सकते हैं। अब अगर इसको कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू कितनी है? 1। बाय कंपैरिजन a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 400 माइनस का 400। तो चेक करेंगे हम d को चेक करेंगे। d बराबर क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू कितनी है? 0। a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस का 400। इसको सॉल्व करोगे कितना आ गया? 1600 ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूट। रियल है, मतलब रियल रूट्स हो गए। अगर नहीं, बस ये बता दो, रियल हो गए ना। इसने बताया था पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है, रियल है, और पॉसिबल है तो उसको सॉल्व भी कर दो भाई। क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो देन आपके पास आया क्या था? यही आया था ना, तो इसको यहीं कहीं सॉल्व कर दो। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √400। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का। तो 20 मीटर क्या आ गया बेटा? प्लस इसमें माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि लेंथ नेगेटिव में होती नहीं है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो x क्या हो गया बेटा? 20। हम ब्रेथ कितनी होगी इसकी? 20 मीटर, और लेंथ कितनी हो जाएगी फिर? 2 इंटू 20 40 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 भाई, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं एक्सरसाइज के, फिर ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। फिर आप रेस्ट लोगे, है ना, फिर पढ़ोगे, है ना, नहीं पढ़ोगे। हाँ जी, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? कह रहे कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? कैसी भाई? इसने कहा अगर पॉसिबल है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज बतानी है। इसने कहा सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स की एज का सम कितना है? 20 ईयर्स है। 2 दोस्त हैं, उनकी एज को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना बेटा? 20 आएगा। तो हम लेट करेंगे, एक की x करेंगे, एक की 20। लेट देयर एजेस, एक को x लेट कर लो, दूसरे को 20 माइनस x को लेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को सम करके 20 आने चाहिए। देखो इनको ऐड करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर इसने बोला है कि 4 ईयर एगो,
ठीक है भाई, 4 ईयर एगो मतलब 4 साल पुरानी बात है, 4 साल पहले। तो भाई पहले तो 4 ईयर एगो चले जाओ, 4 ईयर्स एगो, तो 4 ईयर्स एगो में एज कितनी होगी? हाँ भाई x माइनस 4 होगी ये, 20 माइनस x माइनस 4, 20 में से इसको माइनस कर दिया, x माइनस 16 माइनस x हो जाएगी। ठीक है जी, अब इसने कहा जी इनका जो प्रोडक्ट है वो 48 होगा। नाउ x माइनस 4 और 16 माइनस x का जो प्रोडक्ट है तो किसके बराबर होगा? 48 के बराबर। तो भाई करो मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस का 4x इक्वल टू में 48। हाँ 16x और 4 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 48। अब क्या करेंगे भाई, ये जो एक्स स्क्वायर निगेटिव है ना, इसलिए इसको राइट साइड ले जाएंगे सारी वैल्यू को। तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, पहले से 48 तो पॉजिटिव यहाँ पे है ही है। हाँ जी, ये कितना आ गया, ऐड करो, 8 और 4 12, 6 और 4 10 हो जाए 112। तो अभी हम चेक करना पड़ेगा इसको। नाउ वी चेक। सचिन नेगेटिव नहीं आएगा 48 नहीं इधर लेके जाएंगे बेटा राइट साइड लेके, राइट साइड, 48 टू उधर ही रहा। अच्छा राइट साइड लेके। ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये जीरो मैंने इधर भी लिख दिया, आप चाहे जीरो ले लो कोई दिक्कत नहीं। तो चेक करो भाई, b की वैल्यू, b हमारा -20 है, c हमारा 112 है और ये हमारा 1 है। तो -20 का स्क्वायर, फिर a की वैल्यू बोलो 1 है और c की वैल्यू 112, 20 का स्क्वायर 400, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 400 48 है ना। तो ये सॉल्व करके आ गया माइनस का 48, क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, नॉट पॉसिबल रियल रूट्स। अब रियल रूट्स नहीं है तो भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब बोलोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 5। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter? इसने कहा जी क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जा सकता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ, हमने मान ली कि लेंथ x है या रेंड होगी। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिसका पेरीमीटर, पेरीमीटर किसको बोलते हैं भाई, बाउंड्री, इसकी टोटल बाउंड्री एल बी, ये भी एल और ये भी बी, पेरीमीटर कितना हो 80 मीटर है ना। तो उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 बार एल होगा, 2 बार बी होगा और ये 80 से कट कर सकते हैं उसको, है ना। कितना आ जाएगा 40। देखो अगर मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि लेट एल को मैंने लेट कर लिया x है, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी फिर मेरी 40 माइनस है ना। ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल पार्ट x देन ब्रेथ विल बी 40 माइनस x। ठीक है, चलो एंड आपको क्या बोला गया है भाई, इसका एरिया कितना है, एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, एल इनटू बी होता है। एल आपने लेट क्या करा, x को, ब्रेथ क्या लेट किया आपने 40 माइनस x, मल्टीप्लाई कर दो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 400। ठीक है, ये वैल्यू इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर
माइनस के 40x, ये मैं राइट साइड ले जा रहा हूँ बेटा, 400 को पॉजिटिव है पहले से ही, ठीक है। वो चाहे मैं जीरो उधर लिखूँ इक्वल में, चाहे उधर लिखूँ, बात एक ही होती है। तो नाउ वी चेक, है ना, क्या करेंगे, नाउ वी चेक नेचर ऑफ द रूट्स। हम रूट का नेचर चेक करेंगे। तो b की वैल्यू b² माइनस 4ac को चेक करना है। b कितना है बेटा, a हमारा 1 है, b हमारा -40 है, c हमारा 400 है। तो -40 का स्क्वायर और 4a, ये कितना हो गया भाई, 1600 और 1600, क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इट मीन्स here to equal to रियल रूट, है ना, दोनों इक्वल होंगे और रियल होंगे। रियल होंगे तो भैया कहना बता दो भाई, बता देते हैं। इसको सोल्व कर देते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस का b² माइनस का 4ac अपॉन 2a है। b की वैल्यू क्या है, माइनस का 40 है, 40 पहले से माइनस है, यहाँ पर प्लस का 40 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 0, है ना। इसको तो हमने सॉल्व कर लिया है ना, इसको सॉल्व करके 0 आएगा और a की वैल्यू 1 है। तो 40/2 को कट कर दिया आपने, तो क्या आ गया बेटा, 20 आ गया, है ना, समझ में आ गया। तो 20 यूनिट्स क्या रखे थे मीटर में, तो 20 मीटर आपका आंसर आ गया। बतानी क्या थी, लेंथ ब्रेथ दोनों बतानी थी, है ना, ये भी 20 और ये भी 20, ठीक है भैया। तो चैप्टर का हो गया दी एंड। अच्छे से हमने समझाया है कि क्लास को, और अपने अच्छे से में नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपका टेस्ट लूँगा मैं सिमिलर क्वेश्चन का। जब भी आपका टेस्ट होगा तो मैं ये डिजिट ये नहीं दूंगा, डिजिट चेंज करके दूंगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे।